कहते हैं कि मृत्यु हर व्यक्ति के जीवन का अंतिम सत्य है, लेकिन कुछ महासाधक ऐसे भी होते हैं जो मृत्यु का इंतजार नहीं करते, बल्कि उसे भी साधना का उत्सव बना देते हैं। महाराष्ट्र के सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी में पिछले 13 दिनों से ऐसा ही एक दृश्य इतिहास बन रहा था। एक संत जिन्होंने पहले अन्न छोड़ा, फिर जल का भी त्याग कर दिया और अंततः अपने शरीर से भी वैसे ही विरक्त हो गए जैसे कोई साधक पुराने वस्त्र उतार देता है। 5 जुलाई रात 11:34 जब शपक मुनिराज 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज ने पूर्ण समता के साथ समाधि को अंगीकार किया, तो वहां उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं ने केवल एक संत को विदा नहीं किया, बल्कि आत्मा की विजय का प्रत्यक्ष दर्शन किया। ये कहानी किसी एक दिन की नहीं, ये 16 जून से शुरू, जब गुरुवर ने नियम संलेखना का संकल्प लिया। इसके बाद 19 जून उन्होंने केवल जल पर रहने का निर्णय किया और फिर 23 जून जब जल की अंतिम बूंद भी त्याग दी गई। इसके बाद शरीर को जीवित रखने वाला कोई सहारा शेष नहीं था। सिर्फ आत्मबल, सिर्फ ध्यान, सिर्फ समता और सिर्फ आत्मा की ओर लौटने की तैयारी। यहीं से शुरू हुई यम संलेखना की वह महान साधना, जिसे देखकर हर व्यक्ति स्तब्ध था। पहला दिन, दूसरा दिन और फिर तीसरा दिन बीतते गए। शरीर क्षीण होता गया, लेकिन चेहरे पर वैराग्य का तेज और अधिक प्रखर होता गया। श्रद्धालु आते, चरणों में बैठते, कुछ मौन रहते, कुछ रो पड़ते, लेकिन गुरुवर मानो शरीर से बहुत दूर निकल चुके थे। उनकी बंद आंखें, स्थिर मुख मुद्रा और शांत श्वास हर किसी को यही संदेश दे रही थी कि जिसने स्वयं को जीत लिया, उसे शरीर की सीमाएं बांध नहीं सकती। फिर आया साधना का 12वां दिन। अब शरीर इतना दुर्बल हो चुका था कि गुरुवर स्वयं उठकर बैठ भी नहीं पा रहे थे। सेवक मुनिराज उन्हें सहारा देते, लेकिन उनके चेहरे पर ना कोई पीड़ा, ना कोई व्याकुलता, ना कोई शिकायत, केवल शांति, केवल समता और केवल आत्मध्यान। उस दिन कुंथलगिरी की पहाड़ियों पर बहती हवा भी जैसे मौन हो गई थी, क्योंकि हर कोई समझ रहा था कि एक महायोगी अपनी अंतिम यात्रा के बहुत निकट पहुंच चुके हैं। लेकिन जागृति ने और अचंभे में डाल दिया। जब उनसे उनका हाल संघस्थ मुनियों ने पूछा, तो उन्होंने अपना कंधा ठोककर अपनी सजग चेतना का साक्षात प्रमाण दिया। और फिर 5 जुलाई 13वां दिन, सुबह से ही देश भर से आए हजारों श्रद्धालु शपक मुनिराज के दर्शन को लालायित थे। नमोकार महामंत्र की गूंज, जिनवाणी का पाठ और हर चेहरे पर एक ही भाव, गुरुदेव को अंतिम विनय। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रात्रि के 11:34 और फिर पूर्ण सजगता, पूर्ण समता, पूर्ण शांति के साथ शपक मुनिराज वर्धमान सागर जी महाराज ने समाधि को अंगीकार कर लिया। कोई संघर्ष नहीं, कोई छटपटाहट नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ एक शांत मुस्कान और आत्मा का अपने अनंत पद की ओर प्रस्थान। कुंथलगिरी ने एक बार फिर इतिहास को जन्म दिया है। यहाँ एक संत का अंत नहीं हुआ, यहाँ एक साधना पूर्ण हुई, एक शरीर शांत हुआ है, लेकिन संयम की वह ज्योति जो शपक मुनिराज वर्धमान सागर जी महाराज अपने पीछे छोड़ गए, वह आने वाले पीढ़ियों को सदैव यह सिखाती रहेगी कि जिसने स्वयं को जीत लिया, उसके लिए मृत्यु भी केवल मोक्ष की एक शांत यात्रा बन जाती है। जन फोकस के लिए कुंथलगिरी महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।